ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में खुशामदीद। आज 9th क्लास का जो टॉपिक है वो आइसोटॉप्स है। अब आइसोटॉप्स की एक छोटी सी डिफिनेशन आपके सामने मैं रखता हूँ कि इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है मगर इसमें मास चेंज हो जाता है। अब यहाँ आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है तो हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर एक्चुअली हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करने के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है और जितने नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एटम बेसिकली हमारे पास न्यूट्रल होगा क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब आ जाते हैं एटॉमिक मास के ऊपर कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं। ये एक्चुअल नंबर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो आया कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है इट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो चेंज कहाँ होगा? ऑफिशियली चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। तो यहाँ मैंने इनकी छोटी सी जो है ना प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राम के अंदर कितना होगा, किलोग्राम में कितना होगा, AMU के अंदर इसका मास कितना होगा, कॉलम्स के अंदर इसकी चार्ज क्या होगी, और ESU एसेशनल यूनिट इसका क्या होगा और चार्ज यूनिट क्या होगा। तो ये आप लोगों को याद करना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, ताकि आपको फर्दर आसानी हो टॉपिक समझने में। अब यहाँ मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज कैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कार्बन की एक एग्जांपल उठाई है कि कार्बन आपके पास मौजूद है 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास के साथ, यानी ये ओरिजिनल कार्बन है, कोई इसका आइसोटॉप मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ नंबर और मास सेम है। तो इसका मकसद ये होगा कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 प्रोटॉन होने चाहिए, 6 प्रोटॉन हो गए। अब जब हम एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, 6 आ गए। इट मीन्स कि ये ओरिजिनल कार्बन है, इसका आइसोटॉप नहीं है। तो अब आते हैं आइसोटॉप ऑफ कार्बन की तरफ। यहाँ एटॉमिक नंबर 6, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 6, लेकिन यहाँ एटॉमिक मास जो है वो 13 है, यानी अब आपने आइसोटॉप्स का कार्बन का पहला आइसोटॉप उठा लिया। अब एटॉमिक नंबर तो डिफाइन करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये 6 हैं तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, बिल्कुल 6 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होने चाहिए, बिल्कुल 6 हैं। अब जब आप एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से माइनस करेंगे यानी सबट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 7। तो आइसोटॉप्स को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो किसी भी एलिमेंट का आइसोटॉप कहलाएगा। आप उसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा हो जाएंगे तब हम उसे आइसोटॉप्स डिक्लेयर कर देंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इंतज़ार करें, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।